इंटरनेट मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बट आई एम बैक, सो लेट्स मूव अहेड। श्री इमली तला के आपने दर्शन कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे हम, और उसके बाद केशी घाट। चलिए भैया। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट, द फेसबुक लाइव वो थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन आई एम बैक, और वृंदावन की परिक्रमा हम ज़रूर पूरी करेंगे। श्री यमुना मैया जी के आप दर्शन कीजिएगा। यमुना मैया बिल्कुल हमारे सामने है। यमुना का अर्थ क्या है? यम का मतलब यमराज और ना का मतलब नहीं। जो यमुना मैया के एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसको कभी भी यमराज के, यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इतनी सुंदर लग रही है यमुना मैया। श्री ठाकुर जी की पटरानी है। सबसे पहले ठाकुर जी का चरण अभिषेक। लो जी, भैया ने तो गाड़ी मोड़ ही ली, तो हम क्या करें, ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। जय जय आनंद भैया, आइए। यमुना मैया जी को आप सभी प्रणाम करें। जरूर 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 सभी मिलकर यमुना मैया का आचमन करेंगे। दिस इज Lord Krishna's wife, Yamuna ji. She had done tapasya for many years to have Krishna as her husband. Yamuna Maya is the one she's the first one who has touched the lotus feet of Krishna. Shri Krishna के चरण कमल यमुना मैया ने सबसे पहले ही छुए थे, जब वसुदेव जी मथुरा से ठाकुर जी को गोकुल लेके आ रहे थे, है ना। वो ऊपर आई, चरणों को उन्होंने स्पर्श किया था। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, आप सभी को यमुना मैया के बहुत सुंदर दर्शन कराए थे, और हमने कीर्तन भी किया था, अगर आपको याद हो। आइए सभी मिलकर आचमन करेंगे। यमुना जी का जल आचमन आप सभी की ओर भी आ रहा है। हरी हरी बोल। जय यमुना मैया की जय हो। श्री ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यमुना मैया जी के अंदर ही और उनके निकट ही सबसे ज़्यादा लीलाएं हुई हैं ठाकुर जी की। मैं ले लेता हूँ, अगर वहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यमुना मैया जी के निकट और यमुना मैया जी के अंदर ही सबसे ज़्यादा कृष्ण लीलाएं ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला, जब ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने देखा था कि यार ये थोड़ी ना भगवान हो सकता है, ये तो ग्वालों का झूठन खा रहा है। ब्रह्म विमोहन लीला यमुना जी के तट पर ही हुई थी। कालिया नाग की लीला यमुना जी के अंदर ही हुई थी। वो तो ठाकुर जी नौका विहार की लीला है। आप देख रहे हो यहाँ पर बोट है, हर चीज़ का एक अर्थ है। ठाकुर जी यमुना जी में क्या करते हैं? नौका विहार लीला करते हैं। सबसे प्रथम जो रास लीला है वो भी यमुना जी के तट पर ही हुई थी। तो यमुना मैया हम सभी के लिए भक्ति में उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीमती राधा रानी ने कहा था ठाकुर जी से कि मैं गोलोक से भूलोक तभी आऊँगी जब तक वहाँ पर गोवर्धन जी होंगे, जब तक वहाँ पर यमुना जी होंगी, और जब तक वहाँ पर वृंदावन के क्या होंगे? कुंज होंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय आप श्री यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं। यमुना मैया शास्त्र कहते हैं वो उनमें इतनी शक्ति है, यदि कोई प्रेम से उनको प्रार्थना कर ले कि हे यमुना मैया आप हम सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करें, तो यमुना मैया बड़ी सरलता से, प्रेम से सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान कर देती हैं। बोलो यमुना मैया की जय। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। लो भैया, आओ जी आओ। गिलट गए हैं रुपया। थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, लेकिन भैया ने अपनी बुलेट लिया है, और दोनों कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए यहाँ ये भाई भी हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। ये भैया बड़ी मुश्किल से हो रही है, इतनी आसान नहीं है भैया, पहली बार कर रहे हैं। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। आप सभी को दर्शन देने के लिए
खुल गई हमारी। देव भैया राधे राधे बोल लो भैया, जोर से बोलो भैया। आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ। चलो जय जय यमुना मैया के दर्शन कीजिए आप सभी और हम आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में कुंज गलन में, हाँ जी, चीर बिहारी यस, ये है चीर बिहारी मंदिर। यहाँ पर ठाकुर जी ने चीर हरण की जो लीला करी थी वो यहीं पर हुई थी। और राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे वृंदावन में। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की परिक्रमा में, यहाँ से रास्ता हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हमारा रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, आगे केशी घाट है, वहाँ पर मैं बता दूँ भैया, यहीं से बता देता हूँ। आगे केशी घाट है लेकिन बाइक नहीं जा पाएगी। तो केशी घाट, शास्त्रों में वर्णन है कि केशी जो है, कंस ने एक घोड़े के रूप में एक असुर भेजा था और वो सबसे लास्ट असुर था जो भगवान ने वृंदावन में उसका वध किया था और उसके बाद वो मथुरा चले गए थे। तो मतलब वो लास्ट बैट्समैन था जो भगवान ने उसको नॉकआउट कर दिया। चलिए चलिए, तो केशी घाट अभी हमारे पीछे रह गया है। भैया ये गलियां राधा रमन जी को भी जाती हैं, निधि वन को भी जाती हैं। सबसे पहले सामने निधि वन पड़ेगा जी, निधि वन के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सामने से हम निधि वन के दर्शन कर सकते हैं और हाँ 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 हाँ, और फिर राधा रमन जी, ये देखिए श्री निधि वन, पुराना फाटक, ये अंदर निधि वन है। भैया निधि वन के अंदर मोबाइल अलाउड है, फोन्स अलाउड है? अलाउड है, अलाउड है। दर्शन बंद किए हुए हैं, मतलब जो समाधि है वगैरह इनके फोटोग्राफी बंद है। जी जी, आपके राइट में निधि वन है जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी और किशोरी जी आज भी आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। जी बिल्कुल, लीलाएं करते हैं। वहाँ पर राधा रमन जी आ गए हैं। सभी के प्राण धन श्री राधा रमन जी का मंदिर बिल्कुल हमारे सामने है। सभी मिलकर बोलेंगे श्री राधा रमन लाल की जय। यहाँ से क्रॉस होते हुए वापस से हम परिक्रमा ज्वाइन करेंगे। ओके, खातून यूज़ किया है, जो साड़ी है, श्रृंगार है, कभी कभी चूड़ियाँ भी उनकी छठी मिलती हैं, क्योंकि रात्रि में जब महाराज में शामिल होते हैं तो ठाकुर जी इतने अच्छे और उनके महाराज के दर्शन होते हैं जो महाराज करते हैं कि चूड़ियाँ भी उनकी जो है वो बिखर जाती हैं राधा रानी की। जय जय हो, जय राधे जय। ये गलियों का आनंद ले रहे हैं। हाँ, सही बात है, बैठे बैठे वृंदावन की कुंज की गलियों के आप आनंद ले रहे हो। अरे नेक राधे राधे तो कमेंट करो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरे कृष्ण हरि बोल। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आहा भैया बड़ा आनंद आ रहा है, भैया बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को, तो मैं तो रो पड़ूंगा भैया। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय। जी जी जी, तो यहाँ से आप आते हो परिक्रमा करते हुए, ठीक है जी। और केशी घाट जी के दर्शन होते हैं यहाँ पर, और ये यमुना मैया है और हम परिक्रमा को अब आगे यहाँ से बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ से निकल के आए, परिक्रमा करते आओगे पैदल तो यहाँ से आओगे और हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। कीर्तन करते हुए केशी घाट वंशी वाट। तो देखो केशी घाट अभी अभी निकला है, यमुना मैया के दर्शन कीजिए आप। वाओ 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 भैया, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। जय हो जय हो। वृंदावन धाम निरालो,
वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। टटिया आश्रम पानी गांव अटला चुंगी आगे है। यहाँ पर चलते चलते भक्त लोग देखो यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ भक्त वृंदावन जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं। देखिए ये वृंदावन जी की जो रज है और इसकी परिक्रमा है, भक्त लोग पैदल करते हैं, नंगे पैर करते हैं। काफी भगत ऐसे हैं जो ये उनके लिए मॉर्निंग वॉक भी है, ये उनके लिए एक आराधना भी है। जी। जिस भूमि में स्वयं परम ब्रह्म ही रज बन जाए, हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी, ओहो कितनी सुंदर लीलाओं को दर्शाया है। सभी लीलाओं को दर्शाते हुए संदीपानी मुनि कृष्ण बलराम को शिक्षा देते हुए कहीं पिचकारी मार रहे हैं राधा रानी को, आहा ये रंग में रंग रहे हैं। आहा। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस पूरे वृंदावन में ठाकुर जी ने जब लीलाएं करी, कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। तो इसलिए भक्तों का ये भाव होता है कि जब हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, यहाँ पर तो पग पर पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह लगे हुए हैं। तो जिस स्थान पर, जिस भूमि पे हमें अपना हृदय लगाना चाहिए, मस्तिष्क लगाना चाहिए, यहाँ पर तो हम अपने आप वैसे ही पैर लगा रहे हैं, तो वे वैसे ही अपराध हो गए। ये जगन्नाथ मंदिर है, तो इसलिए भक्त लोग कम से कम यहाँ पर आके कभी भी चप्पल नहीं पहनते हैं वृंदावन में। आप बता रहे थे कुछ सांवरिया जी? चरणों की ब्रज रज है, धूल है, उसको जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं और विराम देते हैं तब भी मस्तिष्क पे लगाते हैं जी। और जो दंडौती परिक्रमा लगाते हैं वो अपना हृदय चलते हैं पूरी परिक्रमा में। यही दंडौती परिक्रमा का आनंद है। हर कोई नहीं लगा सकता है वैसे, जिस पे कृपा हो जाए वही लगाते हैं। और ये हम आ गए इधर टटिया स्थान की ओर। यहाँ पर भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का कहना है कि टटिया स्थान पर स्वामी हरदास जी का यहाँ भी एक मोहिनी बिहारी जी का मंदिर है, जिसके भी बहुत स्वामी हरदास जी के ही स्थान है, तो यहाँ पर है। लेकिन स्वामी हरदास जी ने अपनी समाधि और जो बिहारी जी को प्रकट किया, जितनी भी लीलाएं करी बिहारी जी ने, वो सभी निधवन और बांके बिहारी मंदिर है। और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कितना सुंदर है वृंदावन, ओहो कृष्णा। क्षेत्र में या परिक्रमा में कहीं भी आप जाएंगे ना, परिक्रमा देते हुए, तो जो खुशबू आपको एक महसूस होगी जो मंदिर आएगी, बिल्कुल वन की है, जो वृंदावन की जो खुशबू है, comparison ही नहीं है उसका। वृंदावन की खुशबू, वृंदावन का वातावरण, वृंदावन में चलने वाली हवा दिव्य है। तभी तो यहाँ पर लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि वृंदावन में तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भी झाड़ू मारती हैं, यहाँ पर आकर परिक्रमा लगाते हैं देवी देवताएं। ओहो, बांकी बिहारी लाल जी के दर्शन हो रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण, आप बैठे बैठे श्री वृंदावन धाम की कुंजों की गलियों के आप दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं आप हमारे साथ वृंदावन धाम की। कितना सौभाग्य है हम सभी का। श्री वृंदावन धाम की जय। देखिए आप वृंदावन धाम की महिमा देखिए कितनी है। स्वयं ब्रह्मा जी किशोरी जी के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए वो पर्वत बन जाते हैं। बरसाना का जो पर्वत है वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। स्वयं भगवान विष्णु भी पर्वत बन गए। गोवर्धन गिरिराज जी भगवान विष्णु है। और महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी वो नंदीश्वर पर्वत बन जाते हैं। आप नंदगांव जाएंगे तो वो भी एक पर्वत के ऊपर ही है। ठाकुर जी नंद भवन जो है वो पर्वत और कोई नहीं, स्वयं महादेव भगवान शिव जी हैं। तो जिस भूमि में स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्वत बन जाए ताकि उनको, ओ माय गॉड भैया कितनी सुंदर दर्शन है, उसको वास मिल जाए वृंदावन में, इस
देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है। देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है। देवी देवता नहीं आ सकते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आपको गोपी रूप या ग्वाल रूप में ही आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शंकर जो हैं वो गोपी रूप में आए थे, हाँ भैया, मैं ये सबको यहाँ से बता देता हूँ। अभी सांवरिया भैया ने हमसे यही भी शेयर किया, बहुत सुंदर, कि देवी देवताओं का वृंदावन में प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन की लीलाओं को समझने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा गोपी। तो इसलिए, क्योंकि भगवान शंकर जी को क्या करना था, उनको ठाकुर जी की लीलाएं, खासकर रास लीला के दर्शन करने थे, तो वो गोपी बन गए। और भैया आज क्या बात है, आज तो मंडे है, आज ज्यादातर सभी भक्त लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए नेक प्रयास किया जाएगा कि आपको गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन भी करा दें। आज संसार में केवल एक शिवलिंग है, जिस शिवलिंग को नथनी पहनाई जाती है भैया, है ना। शिव जी को, भोलेनाथ जी को एक गोपी का वेश बनाया जाता है। तो गोपेश्वर महादेव की भी दर्शन हम आज करेंगे, जरूर करेंगे। भैया अगर हम पैरों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैर में हमारी दिक्कत है, लेकिन ठाकुर जी तो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं ना। एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता है, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता है, मैं नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मैं नहीं जाऊंगा। श्री वृंदावन धाम की जय। 9 महीने बाद तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ, ठाकुर जी ने देखो कैसी कृपा कर दी। बाइक पर बैठकर खूब आनंद से परिक्रमा हो रही है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तार हरे भव सिंधु रे। यशोमति नंदन ब्रज बरनागर, गोकुल रंजन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर। देखो संतों के दर्शन करिए आप। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम के संत। गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान। ओ अमल हरि नाम अमिय मिलाशा। हाँ जी, चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी जी का मंदिर है यहाँ पर। माँ चामुंडा देवी मंदिर, श्री माँ चामुंडा देवी की जय हो। जहाँ वही दही माखन धारा, काना का भज अलूत प्यारा। हाय हाय हाय। परिक्रमा मार्ग को स्वच्छ एवं सुंदर रखे। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, किस किस का मन कर रहा है कि अभी अपना बिजनेस बंद करके, अपनी दुकान बंद करके, अपने स्कूल और कॉलेज में से भाग कर, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, वैसे फीलिंग तो आ रही होगी कि आप क्या करो, इसी समय वृंदावन में आके परिक्रमा लगाओ। बताओ भैया, बड़ी मुश्किल से नेक हमारे तो हाथ मुड़ गए हो पकड़ पकड़ के कैमरे को। अरे बहुत दर्द हो रही है भैया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो सूरदास जी, भैया मैं कहाँ देखूं, मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं समझ नहीं आ रहा। वृंदावन धाम में चारों तरफ किशोरी जी है, चारों तरफ ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। हरि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा।
सुंदर बात बताई भैया ने, बहुत सुंदर बात बताई भैया ने। मैं यहाँ पीछे से भी बोलता हूँ, कभी कभी हवा के कारण ना बाइक से आवाज़ नहीं आती है। अभी बताया है, एक दर्शन करा दो जरा प्लीज। बहुत सुंदर, ओ हो, जय जय। चलिए, लक्ष्मी जी भी आज भी क्या कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करने के लिए। वृंदावन में, जैसे सांवरिया जी ने बताया, वृंदावन में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको गोपी बनना होगा या सहचरी बनना होगा या आपको ग्वाल बाल बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं प्रवेश मिलता वृंदावन धाम में। आप अपने आप को समझो कोई वीआईपी, वीवीआईपी, सबसे बड़ा वीवीआईपी श्री कृष्ण है। तो वृंदावन में अगर प्रवेश करना है, वृंदावन को समझना है, वृंदावन का भाव अगर अपने अंदर लाना है, तो सबसे पहले दास दास गोपी वृत्त कमलयो दास दास अनुदास, गोपियों के चरणों की रज लेने का प्रयास करना पड़ेगा। ये रास्ता मथुरा निकल रहा है और हम वापस इस समय वृंदावन में आ गए हैं। जय जय यशोदा दामोदर की जय। बांके बिहारी दे दो सहारा, अरे कृष्ण अर्जुन दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अरे कुरुक्षेत्र धाम की भी याद आ गई। बांके बिहारी दे दो सहारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से, आनंद से श्री वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हो आप, वृंदावन की गलियों के, वृंदावन की कुंज की गलियों के आप बैठे बैठे दर्शन आपको मिल रहे हैं। प्रेम से आप हृदय को, यू प्लीज टैप दोज हार्ट्स। आपके मन में, आपके हृदय में कोई भी प्रार्थनाएं आ रही है, कोई भी मनोकामना आ रही है, आप आंखें बंद कर श्री वृंदावन धाम के चरणों में अपने प्रार्थनाएं रखें। वृंदावन धाम सभी प्रकार की मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला ये धाम, सभी प्रकार के तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं, सभी प्रकार की पवित्र नदियाँ यहाँ पर वास करती हैं। सभी देवी देवताएं जिस भूमि पर आने के लिए तड़पते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसो हमारो मेरो प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, पीली पोखर राधे राधे, छठी करा में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, निधि वन में राधे राधे। हो राधे 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 राधे, हो राधे 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 राधे,
अभी हमारी वृंदावन जी की परिक्रमा बस पूर्ण ही होने वाली है। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। जिस देश से हो आप, विट एवर कंट्री यू आर फ्रॉम, विच एवर सिटी यू आर फ्रॉम, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रार्थना है, वृंदावन धाम में आप कोई प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ज़रूर पढ़ेंगे हम उसको। सावरिया भैया हमारे साथ जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। जय हो जय हो। यही तो भूखे हैं कृष्ण हमारे। परिक्रमा मार्ग, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, और यहीं से हमने स्टार्ट की थी अपनी परिक्रमा और हम वापस आ चुके हैं। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की परिक्रमा हमने कर ली है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सावरिया भैया का। बुलेट पे भी श्री हरिदास, क्या बात कर रहे हो जी भैया। फाइनली योर सर्वेंट गोविंद कृष्णदास, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। बड़ी मुश्किल से ये परिक्रमा पूरी हुई है। दोनों हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। ठाकुर जी तपस्या तो करवाते हैं, देखो पैर से नहीं कर पाया क्योंकि अभी पैर में थोड़ी सी सूजन है, तो ठाकुर जी ने हाथ में दर्द करवा दियो। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हो ना, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन हमारी एक एक चलने पर, एक एक कदम पर ना ठाकुर जी हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के क्या कर रहे हैं, पाप नष्ट कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर लेते हैं। प्रयास किया मैंने आपको एक वर्चुअल परिक्रमा कराने की। आई नो इट मस्ट हैव नॉट बीन वेरी नाइस और इसमें बहुत फ्लॉज हुए होंगे, अपराधों के लिए क्षमा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण, अपने गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे माता पिता की कृपा के कारण ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप सभी भक्तों के आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के कारण, जो भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं किस प्रकार मैं 9 महीने से तड़प रहा था यहाँ पर आने के लिए। पैर में प्लास्टर लग गया था, लेकिन किशोरी जी को अगर आप हृदय से गहराई से पुकारो वो ज़रूर सुनती हैं। तो आज मैं परिक्रमा पूर्ण कर पाया हूँ। सावरिया भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जी, अगर आपने नहीं देखा हमारा वो स्पेशल लाइव, पीछे अभिमन्यु जी भी हैं। अभिमन्यु प्रभु करे राधे राधे बोल लो भैया, राधे राधे। और जाने से पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पर कीर्तन जरूर करूँगा भैया, नाम GKD है, मृदंग तो बजेगा। तो सावरिया भैया के साथ भैया ने बड़ी स्पेशल दर्शन कराए थे बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर जाकर। अगर आपने उस लाइव को नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच फ्रॉम श्री वृंदावन धाम। स्पेशल थैंक्स टू सावरिया भैया। राधे राधे, श्री वृंदावन धाम की जय। आओ भैया, मैंने थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं कृष्ण बलराम मंदिर लेके चलता हूँ, इस्कॉन मंदिर। उसके सामने जरा 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही तो ये परिक्रमा पूर्ण हो पाई है। सामने खड़े होकर अपनी परिक्रमा पूर्ण करो। 2 मिनट के लिए खड़े होकर हम कीर्तन करेंगे। मैं ये कह रहा था, मेरा नेक्स्ट लाइव, अभी क्या टाइम हो रहा है, 3 बज गए हैं, 4:30 बजे आएगा श्रील प्रभुपाद जी के घर से, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने जिस बेड पर अपनी लीलाएं समाप्त करी थी, प्रभुपाद जी ने कौन कौन से अपने पुस्तकें लिखे थी, उन्होंने कौन कौन से अपने वस्त्र पहने थे, उनके डंडे का दर्शन, सब कुछ इस मंदिर के अंदर है। प्रभुपाद जी के हाउस, इट्स कॉल्ड दी प्रभुपाद हाउस। प्रभुपाद जी का पासपोर्ट, किस स्थान पर बैठ कर श्रील प्रभुपाद जी लोगों से मिलते थे, है ना, मीटिंग्स करते थे, प्रभुपाद जी का ये हार्ट बीट है। प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन वृंदावन इज माई हार्ट बीट। 4:30 बजे मैं श्रील प्रभुपाद जी का घर, प्रभुपाद हाउस के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। प्रभुपाद जी के कारण ही हमें इस्कॉन मिला है, प्रभुपाद जी के कारण ही
खासकर इस्कॉन के भक्तों को भक्ति मिली है। वी ओ आवर लाइफ टू श्रील प्रभुपाद। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट। हरे कृष्णा। भाग गया तो वृंदावन परिक्रमा की जय। राधा श्याम हरी 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 हरी। ऐसे हो प्रभु जी।